नमस्कार, वह मिर्ची से मैं प्रशांत। यदि हम नीट मामले की बात करें तो वो बढ़ता बढ़ता भारत के राष्ट्रपति तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट और लोकसभा के बाद कल लोकसभा में राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के दौरान विशेष रूप से नीट पेपर लीक मामले में चिंता जाहिर की। उन्होंने सरकार से कहा कि इस मामले में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सरकार कार्रवाई करे। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। और इसी कारण आज लोकसभा में विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी ने नीट मामले पर चर्चा शुरू की, लेकिन लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने उन माइक ऑफ कर दिया। इससे संसद में विवाद बढ़ा और लोकसभा का सत्र 1 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि 2 फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने ओके। ऐसा ही मामला राज्यसभा में सामने आया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट मामले में बोलना शुरू किया और यहाँ भी राज्यसभा के स्पीकर जगदीप ने माइक ऑफ कर दिया। आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। नीट का एग्जामिनेशन बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। I do not तो expect क्या है 7 साल में 70? I am not getting no. Leader of the opposition is expected to confine to the issue. No, sir, sorry, sir. Sorry, please, sir. Sir, बैठिए. Please. Take your seat. Take your seat. Nothing will go on record. Dr. Jitendra Singh. अब देखना यह है कि एक तरफ तो राष्ट्रपति महोदय ये कहते हैं कि इस मामले के अंदर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बिल्कुल भी बोलने के लिए तैयार नहीं है और ना ही वो विपक्ष को बोलने देना चाहते हैं। तो हालत ये आ गई है कि जो मामला नीट से रीनीट तक पहुंचा था, यानी कि बच्चे दोबारा परीक्षा दिलवाने की मांग कर रहे थे, अब वो कहीं नो नीट तक पहुंचना शुरू हो गया है। यानी कि कुछ बच्चों ने ऐसा बोलना शुरू कर दिया है कि उनका विश्वास ख़त्म हो चुका है इस व्यवस्था से और वो एग्ज़ाम ही नहीं देना चाहते हैं। यदि हम इस मामले में डेवलपमेंट की बात करें तो कल और आज में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है कि कल की डेट में ही कांग्रेस के जो छात्र शाखा है कांग्रेस की NSUI नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, उनके सदस्यों ने NTA कार्यालय में प्रवेश किया और NTA कार्यालय को ताला लगा दिया। वहाँ काफ़ी हंगामा रहा। इसी प्रकार कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता नीट मामले में प्रदर्शन कर रहे थे और उन पर पुलिस ने भारी लाठीचार्ज किया।
यदि हम एक अलग मामले को देखें तो कल ही के दिन बिहार में सीबीआई ने 2 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो नीट पेपर लीक मामले में जिनकी संलिप्तता बताई जा रही थी। इन सबसे भी बढ़कर एक अलग से मामला सामने आया कि उत्तर प्रदेश के विधायक जो भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करते हैं, बेदीराम, उनका नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है। एक टीवी चैनल ने किया है जिसमें वो साफ तौर से बोल रहे हैं कि वो किसी भी प्रकार का पेपर लीक करा सकते हैं। नरेंद्र मोदी की पार्टी का सहयोगी विधायक नीट पेपर लीक का सरगना है। यूपी के इस विधायक का नाम बेदीराम है। इसका धंधा है देश भर में पेपर लीक करवाना और उससे पैसे बनाना। बेदीराम बीजेपी का चहेता और उनका बेहद करीबी है। एनडीए विधायक बेदीराम का साफ कहना है कि मैं देश में कोई भी पेपर लीक करवा सकता हूँ। उसी में वही वाला पेंसिल हुआ है, वही वाला क्या, वही वाला मैं अंदर से कराया हूँ। ये तो एक भाई के ये चक्कर में मैं 40-50 कराता हूँ एक बार। यहाँ हैरानी की बात यह है कि बेदीराम के फ़ोटो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ देखे जा सकते हैं। और खुद बेदीराम ने जब नॉमिनेशन भरा था विधायक बनने से पहले, उसमें शपथ पत्र में बताया था कि उनके खिलाफ 8 मामले दर्ज हैं और वो भी इसी प्रकार के मामले थे पेपर लीक को लेके। कोई रेलवे में भर्ती परीक्षा को लेके पेपर लीक का मामला था और ऐसे ही मामलों में वो 3 महीने तक जेल में भी रह चुके हैं। तो देखना ये है कि सरकार की कार्रवाई से उदासीनता इस हद तक बढ़ रही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में जो जिन राज्यों में उनका चुनाव होना है वहाँ भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।